अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें जी, आज हम वर्डप्रेस का इंटरफ़ेस पढ़ लेते हैं। वर्डप्रेस का इंटरफ़ेस में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग ज़ैम का जो मैंने डी में फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर आ गई हूँ। और मैंने जो डी में फ़ोल्डर बनाया था वो आप लोगों को याद होगा ZAM के नाम से बनाया था, जो कि यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है। और इस ज़ैम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने अपना XAMPP यानी ज़ैम का जो सेटअप था वो इंस्टॉल करवाया था। अच्छा जी, इसके अंदर से हम ज़ैम कंट्रोल को ओपन करेंगे। ज़ैम कंट्रोल को ओपन करने के बाद अपने दोनों मॉड्यूल जो हैं अपाची एंड MySQL दोनों को स्टार्ट करेंगे और फिर अपने वेब ब्राउज़र में आ जाएंगे। इन दोनों को मैंने स्टार्ट किया और इसको मिनिमाइज़ कर दिया ऑन टास्क बार। अब मैं जा रही हूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने हिस्ट्री के अंदर से वन लेडी आर्मी का जो डैशबोर्ड क्रिएट किया था लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने दिखाया था वो मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ अपनी हिस्ट्री में से। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है उसको बुक मार्क करना भूल गई थी। आज मैं इसको बुक मार्क कर दूँगी। तो बुक मार्क से ओपन करेंगे या फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने इधर सर्च बार के अंदर लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी स्लैश WP डैश एडमिन स्लैश लिखकर एंटर करेंगे, तब भी हमारा वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। एक सेकंड। अच्छा, मैं इसका आउटपुट भी ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, आउटपुट शायद मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को नहीं दिखाया था। आउटपुट जो है वो हमारा इस तरह से होता है। एक सिंपल पेज सा बना हुआ है, सिंपल सा पेज है बिल्कुल। और यहाँ देखिए मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है। इसके अंदर एक पोस्ट गिवन है और यहाँ पर इसकी हेडिंग है। इसके अलावा यहाँ ये सैम्पल पेज का लिंक गिवन है। ठीक है जी, अभी मैं गोइंग बैक टू माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड। यहाँ देखें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जब मैंने डैशबोर्ड ओपन किया था लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी स्लैश WP डैश एडमिन स्लैश लिखकर एंटर किया था, या मैंने हिस्ट्री से ओपन किया है, तो इस तरह से लॉग इन का इंटरफेस वो दे रहा है वर्डप्रेस मुझे। तो यहाँ पर मैं एडमिन और पासवर्ड देके इसको लॉग इन करवा लूँगी। ये मैंने यूज़र नेम जो है वो एडमिन देना है, उसको मैंने क्लोज कर दिया अपने आउटपुट को। सॉरी, मैंने पाकलैंड लिख दिया गलती से। एक सेकंड, मैं इसको चेंज करूँगी। अब देखिए कि यहाँ मैंने एडमिन और पासवर्ड जो मैंने रखा था वो मैंने दे के और इसको ऑन करवा लिया। इस तरह से मेरा डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ वेलकम का मैसेज नज़र आ रहा है। आप इसको डिसमिस करके क्लोज भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ऑथर रिच कंटेंट ब्लॉक एंड पैटर्न्स गिवन है, कस्टमाइज योर इंटायर साइट है, और इसके अलावा स्विच अप योर साइट लुक एंड फील विद स्टाइल। लेकिन आज हम लोग जो है वो इन तमाम सेटिंग्स को देखेंगे, इन तमाम टूल्स को देखेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में इस तरह से अपीयर होगा और इसके अंदर स्क्रीन ऑप्शंस हैं, कुछ हेल्प के ऑप्शन हैं और सिंपल सा है। यहाँ पर देखें, यहाँ से मैं विजिट वेबसाइट कर सकती हूँ जो मैंने उस वक्त ओपन करी थी। यहाँ पे क्लिक करके न्यू टैब में, तो देखें इस तरह से मेरी जो है वो वेबसाइट का लुक आ रहा है और ये क्रिएट हुई है। इसके अलावा वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है वो इंटरफेस शो कर रहा है। डिफरेंट एडिट साइट कर सकते हैं, वापस साइट पेज पे जा सकते हैं। चलें पहले मैं डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ और यहाँ पर डैशबोर्ड पर मैंने आप लोगों को दिखा दी कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी इसके अंदर कुछ पोस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। डैशबोर्ड की अपीयरेंस है हमारी ये। उसके बाद होम के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा होम का है और होम के अंदर जो है वो अपडेट्स नज़र आ रही हैं कि एक अपडेट के मैंने देखें। यहाँ पर मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया तो कुछ इस तरह का जो है वो आपको मिल जाएगा इंटरफेस। और होम के बाद हमारे पास पोस्ट के ऑप्शन हैं। पहले मैं होम में अपडेट चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे लगा तो मैं इसको अपडेट करवा लूँगी या फिर मैं बाद में अपडेट करवाऊँगी, क्योंकि अपडेट जो है वो टाइम लेगा ऑफ कोर्स। इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ देख लीजिए कि वर्डप्रेस का जो ये अपडेट सॉरी होम है, इसके अंदर मुझे ये बता रहा है कि वर्डप्रेस का जो इंस्टॉल हुआ है उसको
रीइंस्टॉल करना है। और यहाँ पर ये अपडेट प्लगइन्स गिवन है कि ये अपडेट मुझे दे रहा है कोई अच्छा अपडेट करने के लिए प्लगइन है, ये एक प्लगइन है जिससे हम काम करवा सकते हैं स्पैम के लिए, स्पैम प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कि अगर कोई आपके पास ऐसी वेबसाइट आती है, कोई वेबसाइट विजिट करती है ख़राब, और जो सिक्योरिटी रीजंस से जो है वो हमें सही नहीं लगती, हमने जो सिक्योरिटी रीज़न डिफ़ाइन किए होते हैं उससे मैच नहीं करती, तो ये हमें हेल्प करेगा, हेल्प आउट करेगा, उसका प्लगइन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ पोस्ट। पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे ऑल न्यू और कैटेगरीज और टैग्स वगैरह की पोस्ट मिल जाएंगी। पोस्ट से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें ब्लॉग पोस्ट हो तो फिर मैं पोस्ट के ऊपर काम करके काम कर सकती हूँ इसी तरह से। या फिर कुछ आइटम्स वगैरह मुझे डिफ़ाइन करने, जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ डिफ़ाइन करनी होंगी अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए करूँगी। पोस्ट के अंदर इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आ रहा है। ऐड न्यू का ऑप्शन है, बल्क एक्शन है, अप्लाई है, डेट्स हैं, कैटेगरीज हैं, फ़िल्टर है, और एक ही सिंगल पोस्ट हमारे पास मौजूद है हेलो एडमिन की, जो मैंने आप लोगों को अपनी वेबसाइट में व्यू वेबसाइट करा था तो वहाँ दिखा दी थी। और इसका ऑथर जो है वो एडमिन है और अभी कैटेगराइज नहीं हुई हुई, अनकैटेगराइज नज़र आ रही है। पब्लिश डेट जो है वो 10 अक्टूबर है इसकी, क्योंकि मैंने 10 अक्टूबर को ये वेबसाइट जो है वो बनाई थी, तो उसकी डेट दिखा रहा है जिस दिन मैंने बनाई थी। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये जो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की वो इस जगह पर, ये देखें इस जगह पर ये नज़र आ रही है। और सेम वही लिखा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है जी, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी करना है वो इसके ऊपर क्लिक करके आप एडिटिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट न्यू पोस्ट लगानी है तो ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर से ऐड न्यू का ऑप्शन जो है वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड को एडिट करवाने के लिए यहाँ एडिट, क्विक एडिट वगैरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जब आप होवर करेंगे तो ये तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और आप एडिट करवा सकते हैं अपनी पोस्ट को। और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। राइट हैंड साइड पर टॉप पे एक बटन आता है पब्लिश का। जब भी हम चेंजेस करवाएंगे किसी भी चीज़ के अंदर तो उसको सेव करवाने के लिए हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश के ऊपर, पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जब हम कैटेगरीज बनाएंगे तो अभी यहाँ पर सिर्फ ऑल कैटेगरीज नज़र आ रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज आप लोगों को मिल जाएंगी, नज़र आएंगी। कैटेगरीज आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरह से आपने कैटेगरीज बनानी है। लाइक ऐड न्यू कैटेगरी है तो उसको नाम देना है, स्लग देना है, और पेरेंट्स कैटेगरी वगैरह अगर बनानी है तो वो भी आप दे सकते हैं। और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देके आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी मीडिया में। मीडिया के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी है और ऐड न्यू का ऑप्शन है। ऐड न्यू से आप अपना खुद से मीडिया अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना डेटा जो है वो गैदर करते हैं एक ही फोल्डर के अंदर। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने HTML CSS के अंदर जितना भी आप लोगों को काम करवाया था सब के अंदर मैंने कहा था कि आप अपना फोल्डर एक बना लें किसी भी ड्राइव के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर अपना सारा मीडिया जो है वो गैदर करके रखें। लाइक इमेजेस हो गए, वीडियोज़ हो गई, ये देखिए सारे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स हैं, स्प्रेडशीट है, जो भी आपने अटैच करवाना होता है अपनी वेबसाइट के साथ तो हम अपने फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो वो हम यहाँ अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड करवा सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं। और फर्दर हम अपने पोस्ट के अंदर या जो भी हमारी वेबसाइट है, आइटम्स वगैरह अगर हमें डिफाइन करने तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेजेस। और पेजेस के अंदर आपको ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस मिल जाएंगे। लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, होम का पेज बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं। जैसे हमारी मेरी वन लेडी आर्मी की है तो मैं मल्टीपल काम कर रही हूँ। लाइक मैं मेहंदी का काम भी करूँगी, मैं ब्यूटिशियन का भी करूँगी, मैं हेल्थ एंड ब्यूटी का भी करूँगी, मैं फैशन का भी करूँगी, तो ये तमाम पेजेस जो है वो मैं अलग अलग क्रिएट करवा के रख लूँगी। आप लोग मेरे blogger.com पे जाइएगा। ब्लॉगर पोस्ट जो है वो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर भी मैं वन लेडी आर्मी के नाम से ही काम कर रही हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि आई एम अ मल्टी स्किल पर्सन, तो आप लोगों को सबको ही पता है कि आई एम अ मल्टी स्किल पर्सन और मैं जो है डिफरेंट डिफरेंट काम आराम से कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर मैंने उसी हिसाब से अपनी ब्लॉगर की साइट बनाई है।
और ये जो मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस लाइक एजुकेशन का है, वीडियोस का है, एआई का है, इस्लामिक पेज है। तो वही पेजेस जो है वो मैं यहाँ पर भी क्रिएट करवा सकती हूँ और करवाऊँगी। और ब्लॉगर का किस तरह से बनाना है, ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से काम करना है, वो भी मैं इंशाल्लाह ये वर्डप्रेस पे काम करने के बाद आप लोगों को बता दूंगी, अगर मेरे पास 100 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि मुझे आप लोगों ने ब्लॉगर का काम सीखना है। वरना ब्लॉगर की भी बहुत सारे जो है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं और आप लोग देखा करें, और आप लोग नहीं देखते ये गलती करते हैं, देखें उनको भी और वहाँ से भी सीखें। अच्छा जी, फिर कमेंट्स आ गए। कमेंट्स के अंदर एक ही कमेंट्स मौजूद है फिलहाल, वर्डप्रेस कमेंटर। कमेंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि तमाम कमेंट्स नज़र आने चाहिए। कमेंट्स को जो है जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक ये नज़र नहीं आएंगे, और जब आप इनको ओके करेंगे और आप विजिबल करवाएंगे तो ये आपको आउटपुट पे जो है वो नज़र आएंगे। अभी ये अनअप्रूव्ड कमेंट है जो वेबसाइट में नज़र नहीं आएगा। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको ये कमेंट नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारे डैशबोर्ड के अंदर नज़र आ रहा था। ठीक है जी, अभी आ जाते हैं हम अपने अपीयरेंस पे। अब अपीयरेंस हमारी क्या होनी चाहिए, लाइक हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते थे HTML और CSS को इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने आपको ग्रिड लेआउट और वेब लेआउट की जो CSS के अंदर वीडियोस दी हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने किस तरह से मैनेज किया था, टैबुलर फॉर्म में, ग्रिड की फॉर्म में बेसिकली हम लोगों ने इसको मैनेज किया था। तो यहाँ पर ये थीम्स बनी हुई मौजूद हैं, आप इन थीम्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐड न्यू से कोई नई थीम भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर। और मैं एक नई थीम इंसर्ट करना आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी थीम की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो स्टेप्स बताए थे वर्डप्रेस के, उसके अंदर इंटरफेस पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने थीम को ही अप्लाई करना है। हमारे पास कोई ग्रिड होगी, कोई लेआउट होगा, तभी हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो हम थीम अप्लाई करेंगे पहले, और उसको ऐड भी करना सिखाऊंगी, इंस्टॉल करना सिखाऊंगी आप लोगों को, फिर मैं थीम अप्लाई करना बताऊंगी। थीम जो है वो हमारा ग्रिड लेआउट है, मतलब ग्रिड है हमारे पास, और उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, और उन ब्लॉक्स के ऊपर काम करके हम अपनी वेबसाइट जो है वो बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं। इसमें जो थीम्स अवेलेबल हैं वो 2023, 2021, 2022 की। अगर मैं एक थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसमें मुझे डिज़ाइन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस हैं, लाइक नेविगेशन हो गया। नेविगेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसके अंदर लिंक्स होते हैं, आपकी पेजेस के लिंक्स गिवन होते हैं, वो नेविगेशन बार होती है। और ये इस तरह से नज़र आएगी। नेविगेशन के अंदर हमारे पास सैम्पल पेज होगा, स्टाइल्स हैं, डिफरेंट तरह के स्टाइल मिल जाएंगे। ये तो सिंपल आपका एक आउटपुट है कि अगर मैंने थीम जो सेलेक्ट करी उसके हिसाब से ये आउटपुट आ रहा है। नेविगेशन के अंदर देखें सिर्फ सैम्पल पेज है। ठीक है जी, आप इसको एडिट करवाएंगे इंशाल्लाह। और स्टाइल्स के अंदर इस तरह से डिफरेंट कलरिंग स्टाइल आपको मिल जाएंगे, कलरिंग स्कीम आपको मिल जाएगी। चूज़ अ डिफरेंट स्टाइल कॉम्बिनेशन फॉर द थीम स्टाइल। थीम के लिए आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये कलर जो नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने और भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप लोगों को थीम्स बताई थी कि उसके अंदर डिफरेंट कलरिंग स्कीम्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ फॉन्ट जो है वो मौजूद होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हैं। ठीक है जी, पेजेस के अंदर हमारे पास ब्लॉग होम, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज है, यानी होम पेज ये जो आपको सब राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, वन लेडी आर्मी और माइंड ब्लोन का, तो ये जो है हमारा होम पेज है। इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज है और सैम्पल पेज भी गिवन है। इसके अलावा पेज 404 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं वेबसाइट सर्च करती हुई जा रही होती हूँ, स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ और वेबसाइट सर्च कर रही होती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है पेज 404 का। सम टाइम मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है अपने सिस्टम को कि कोई हार्मफुल ना आए, कोई अनएथिकल पेज जो है वो ओपन ना हो जाए या इलीगल पेज ओपन ना हो जाए, तो मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई है।
तो वहाँ पर भी पेज 404 का जो है वो मुझे आउटपुट मिलता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि खुद ब खुद ही जो है वो पेज 404 का हो जाता है और आउटपुट आ जाता है। तो ये उस वक्त होता है कि मैंने सिक्योरिटी लगाई है या फिर पेज अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने अपनी वेबसाइट बना ली और एक पेज बनाया है, लेकिन उसका लिंक अवेलेबल नहीं होता वेबसाइट को, तो वो क्या करता है कि फिर पेज 404 का एरर देता है। इसी तरह से ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर ऑल आर्चिव, ब्लैंक, ब्लॉग होम, इंडेक्स। तो यहाँ पे ब्लॉग नज़र आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, खाली ब्लॉग पोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्डप्रेस नहीं। आप इसमें अपने आइटम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगी तो फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, टेम्पलेट्स के अंदर आप इस तरह से डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, पैटर्न्स हैं, पैटर्न के अंदर फीचर, पोस्ट, फुटर वगैरह है। मतलब कि फीचर पैटर्न, फीचर का एक ब्लॉक है, फिर पोस्ट का ब्लॉक है और फुटर का ब्लॉक है। ठीक है जी, ये डिज़ाइन ऑप्शंस थे, और डिज़ाइन ऑप्शन और थीम जो है वो हम कंबाइन करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो वो है प्लगइन्स का ऑप्शन है, और प्लगइन्स के ऑप्शन के अंदर आप देखें कि डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स मौजूद हैं। और एक तो मुझे अपडेट करने के लिए मैसेज आया हुआ है होम पर, ऐड न्यू भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें अभी मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लूँ। पढ़ा करें, आप लोग भी पढ़ा करें, पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को। एक तो वही स्पैम का था, और हेलो डॉली जो है डिफरेंट लाइक फीचर्ड प्लगइन्स जो हैं वो इस तरह से मौजूद हैं। क्लासिक एडिटर, enable the previous classic editor and the old style edit post screen with ओके। और ये भी आपके टेक्स्ट वगैरह के लिए कॉम्पेटेबल है। इन प्लगइन्स को आप इंस्टॉल करके, और इंस्टॉल नाउ के बटन के पर इंस्टॉल करके आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर ये जैसे एक पैराग्राफ से समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिव्यूज़ पे भी जो है ना वो फोकस किया करें कि कितने किसी को 5 स्टार मिले, किसी को 4.5 स्टार मिले हैं, और किसी पे ये जैसे पहले भी क्लासिक एडिटर के ऊपर 1145 जो है वो व्यूज़ हैं, विजिटर्स हैं। तो कितने लोगों ने इसको विजिट किया है, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी और इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि आप प्लगइन इंस्टॉल करें या ना करें, और अगर करेंगे तो कितने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, और इसके अंदर एक तो वही है जो स्पैम का था, ऊपर मेरे पास अपडेट आई हुई थी। इसके अलावा इसके अंदर पॉपुलर, रेकमेंडेड, फेवरेट, तो रेकमेंडेड वगैरह भी देख लें। आप जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसके हिसाब से ये खुद भी आपको रेकमेंड करेगा कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करें। ठीक है जी, सबके साथ ही तकरीबन इंस्टॉल नाउ और मोर इन्फो का बटन मौजूद है, और उनके रिव्यूज़ भी गिवन है। यूज़र्स के अंदर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल यूज़र, ऐड न्यू और प्रोफाइल। तो ऐड न्यू यूज़र, अगर आप जैसे हम लोगों ने एडमिन का बनाया है, अपना वन लेडी आर्मी जो है वो एडमिन का बनाया है, और अब मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं। लाइक मेरी टीचर्स भी मेरे साथ जो है वो वर्क कर रही हैं, क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल हूँ इंस्टीट्यूट की, और मेरी जो टीचर्स हैं वो भी वर्क कर रही हैं, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और ड्रेस मेकिंग और मेहंदी वगैरह डिज़ाइनिंग के लिए। तो उन सबको भी मैं यहाँ ऐड करवा सकती हूँ अपने साथ, जो फर्दर मैं इंशाल्लाह ऐड करवाऊँगी जब मेरी वेबसाइट लॉन्च होगी उस टाइम पर। अभी तो मैंने बनाना शुरू करी है फ़िलहाल। तो खैर ये ऐड करवा सकते हैं यहाँ से, और मैं फिर इनको असाइन कर दूँगी कि रोल असाइन कर दूँगी कौन जो है वो क्या है। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रोल दे सकती हूँ, ऐड करवा सकती हूँ, या यूजिंग रोल के सब्सक्राइबर हैं, या कंट्रीब्यूटर हैं, या ऑथर हैं, या एडिटर हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और एडमिन के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज करवा सकते हैं। अभी नहीं करवा रही, बाद में ही करवाऊँगी, चलें।
पहले आगे का हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि टूल्स क्या क्या गिवन है हमारे पास। और प्रोफाइल के अंदर इस तरह से प्रोफाइल ऑप्शन मिल जाएंगे, पर्सनल ऑप्शन है, विजुअल एडिटर, हाइलाइट्स हैं, कलरिंग स्कीम है, और शॉर्टकट कीज़ अगर मैंने कोई दी है, टूल बार गिवन है, लैंग्वेज, यूज़र नेम जो मैंने एडमिन लिखा था वही नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप इसको चेंज करके अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दें, जो लास्ट में बटन आया था उसके ऊपर। इसको भी हम लोग बाद में ही करेंगे, पहले टूल्स देख लेते हैं। टूल्स कौन कौन से हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, ठीक है जी। ये इस तरह से टूल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लग इन फाइल एडिटर। तो एडिटिंग के डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको जब फर्दर इस्तेमाल करेंगे तभी आपको इनका काम समझ में आएगा, और उसके लिए हमारे पास डेटा स्टफ होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं आप लोगों को टास्क भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने डेटा जो है वो गैदर करना है, अपना पिक्चर्स गैदर करनी है, वीडियोस गैदर करनी है, सारा डेटा जो है वो एक जगह करके मीडिया के अंदर अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। या अपने पास अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो आप एक फोल्डर बना के रख लें कि जब भी आपको डेटा चाहिए हो तो आप वहाँ से अपलोड करवा लें। इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है टूल्स के बाद हमारा, और इसके अंदर जर्नल सेटिंग आ गई, राइटिंग सेटिंग है, रीडिंग सेटिंग है, डिस्कशन सेटिंग है, मीडिया सेटिंग है, परमालिक सेटिंग है, प्राइवेसी की सेटिंग है। जर्नल सेटिंग के अंदर साइट टाइटल, टैगलाइन और वर्डप्रेस यूआरएल है, साइट एड्रेस है। ओके, इस तरह से हमें जर्नल सेटिंग मिल जाएगी सारी। अगर आप इसमें से कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो चेंजेस करवा के आप इसको सेव करवा दीजिए, लास्ट में जो सेव का बटन गिवन है। इसके बाद राइटिंग सेटिंग है जो अनकैटेगराइज है, फिलहाल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड राइटिंग इस्तेमाल होगी इसके अंदर किसी भी चीज़ के लिए, लाइक आउटपुट के ऊपर जो आपको पोस्ट नज़र आ रही थी उसके अंदर स्टैंडर्ड राइटिंग है। रीडिंग सेटिंग के अंदर जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे पहले रीड की जाएगी, रीड करने के लिए नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर मैंने ब्लॉग पोस्ट लगाई है तो 10 पोस्ट जो है वो एक पेज के ऊपर नज़र आएंगी, और अगर मैंने आइटम्स दिए हैं डिफरेंट आइटम्स को जो है वो मेंशन करवाया, अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करवाया है, तो 10 आइटम्स जो है वो एक पेज पे नज़र आएंगे। इनमें चेंजेस करवाना चाहें तो चेंजेस करवा के सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्कशन सेटिंग। डिस्कशन सेटिंग में अगर मेरी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, या किसी भी पोस्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी ब्लॉग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको जो है वो यहाँ डिस्कशन सेटिंग में आप चेंजेस अप्लाई करवा के काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेव चेंज का बटन है, जो भी चेंजेस आप अप्लाई करेंगे उसको सेव चेंज कर दिएगा। नेक्स्ट वन इज मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग में इमेज साइज गिवन है, थंबनेल का साइज गिवन है, इसके अलावा मीडियम साइज जो है वो उसकी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वेट और हाइट गिवन है, लार्ज साइज के अंदर भी मैक्सिमम और हाइट और वेट गिवन है। अपलोडिंग फाइल्स हैं, इसके अलावा सेव चेंजेस का बटन है, मतलब जो भी आपने चेंजेस करवानी है उसको सेव करवा दें। परमालिंक सेटिंग के अंदर प्लेन लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब प्रोवाइड करना है आपने। अच्छा, मेरी जो सेटिंग है उसमें डे एंड नेम के नाम से, डे एंड नेम जो है उससे जो है मेरे लिंक होंगे और अपीयर होंगे या सेटिंग होगी उसकी। अभी मैं इसी को रहने दूंगी, अभी मैं चेंज नहीं करवा रही कोई। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप उसको, या आप फिजिबल हैं उससे, या रिक्वायरमेंट है कि ये ऑप्शन यूज़ करने हैं, तो वो आप इस्तेमाल करके सेव चेंजेस करवा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी की सेटिंग है, और प्राइवेसी की सेटिंग के अंदर आप इसको पढ़ लीजिएगा, लाजमी पढ़िएगा कि क्या कहता है कि हम क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, इलीगल या अनएथिकल ना हो चीज़ें। ये बार बार मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। इंटरनेट को बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन बनाए मेहरबानी इंटरनेट जो है वो आपका इंटरनेट को इलीगली या अनएथिकली इसको इस्तेमाल ना करें। पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, काम के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इलीगल और अनएथिकल काम या पढ़ना जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेटर है।
बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इसके बाद हमारी प्राइवेसी पॉलिसी गाइड है, और ठीक है जी, ये अगेन हमारा डैशबोर्ड आ गया। हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे और अपनी वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।